रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े बादशाह, उनके बिस्तर एक लड़की सजाया करती थी, एक लड़की सजाया करती थी, फूल पत्तियां लगा दिया करती थी, खुशबू लगाया करती थी। एक दिन वो लड़की उसी बिस्तर में सो गई, बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बादशाह सलामत घर आते देखा कि मेरे बिस्तर में मेरी नुकराइन सोई हुई है। जलाल आया, गुस्सा आया, दो चार तमाचा लगा दिया और फिर ऐलान किया कि कल दरबार में सारे दरबारियों के सामने इसे सजा दी जाएगी, क्यों इसलिए कि मेरी बेइज्जती कर दी और मेरे बिस्तर में सो गई। ये खादिम है, ये नुकराइन है, मेरे बिस्तर में क्यों सोई। कल भरे दरबार में सजा दी जाएगी। सवेरा हुआ, सारे के सारे लोगों को बुला लिया गया और सारे के सारे लोग चले आए, दरबारी चले आए, बस्ती के लोग चले आए, समाज के लोग चले आए, 22 मिट्टी के लोग चले आए, कुर्ब जवार के लोग चले आए। लिहाजा शाह हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जल्लाद को हुक्म देता है कि जल्लाद ये लड़की मेरे बिस्तर में सो गई, आराम कर ली, लिहाजा इसे 100 कोरे लगाए जाए। कितने कोरे? 100 कोरे, 100 कोरे लगाए जाए, 100 कोरे लगाए जाए। जल्लाद हुक्म पाते ही, जल्लाद हुक्म पाते ही इस लड़की को 1 कोरा लगाया, 2 कोरे लगाए, 3 कोरे लगाए, 4 कोरे लगाए, 5वें कोरे जो ही लगाए, लड़की हंस पड़ी, लड़की हंस पड़ी। बादशाह सलामत को और जलाल आ गया, गुस्सा से लाल हो गए और ये जल्लाद को हुक्म दिया कि जल्लाद तुम कोड़ा मारना रोक दो, क्यों इसलिए कि ये लड़की मेरे भरे दरबार की तौहीन की है, लिहाजा मेरी बेइज्जती की है। आज मैं ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। बादशाह थे, उस लड़की को बुलाया गया, लड़की से कहा गया कि ए लड़की, अब तक जितने लोगों को सजा दी गई सब ने माफी तलाफी किया, आजिज़ी इंकिसारी किया और तुमको भरे दरबार में सजा दी जा रही है और तुमको 1, 2, 3, 4 कोरे, 5 कोरे लगे, तुम हंस पड़ी और मेरे दरबार की तौहीन कर दी। आखिर क्या वजह है, कौन सी वजह है कि तुमने हंस दी। ये लड़की कहने लगी, ओ लोगों गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, आज बिस्तर में सो रहे, गरम गरम बिस्तर में सो रहे, आज लरम लरम बिस्तर में सो रहे, अजान की आवाज आती है फिर भी जर्रा बराबर दिल हरकत नहीं करता। अजान की आवाज कान में पहुंचती है, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, लिहाजा नरम नरम बिस्तर में सोते हो। ऐ लोगों, एक वक्त आएगा, लिहाजा तू जब इस दुनिया से चला जाएगा और तू कब्र के गरे में तू लिटा दिया जाएगा, तुम्हें गद्दा किया पुआल भी नसीब नहीं होगा। बेशक पुआल भी नसीब नहीं होगा, जिस पुआल में बैठ करके आज तकरीर सुनने, जिसकी कोई हकीकत नहीं और जिसकी कोई औकात नहीं। ऐसा नहीं है कि पुआल बिछा करके गद्दा बना करके मैयत को सुलाया जाए। आप लोगों की तरफ ऐसा तो नहीं होता भाई, इधर होता है क्या, गद्दा उद्दा बनाया जाता है। अगर रजाई नहीं दिया जाए या कोई गद्दा रुई हुई का ना दिया जाए तो कम से कम पुआल ही बिछा करके गद्दा बना दीजिए। ऐसा क्या शरीयत इजाजत देती है? शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती है कि पुआल बिछाया जाए। बहुत चारे में सोते हो, बहुत चारे में सोते हो, रजाई डाल कर लोगो, बहुत चारे में सोते हो, रजाई डाल कर लोगो, न रजाई काम आएगी
न गद्दा काम आएगा, न रजाई काम आएगी, न गद्दा काम आएगा। इसलिए मेरी माँ बहन, आप बिस्तर में लरम लरम सो रही है, गद्दे में सो रही है, आपको एहसास नहीं कि मुझे नमाज पढ़नी है, ताकि मुझे कब्र के अंदर जन्नत से गद्दे का इंतजाम कर दिया जाए। कसम खुदा की, आज अगर कोई अजान सुन करके गद्दे छोड़कर मस्जिद चला जाता है, औरतें गद्दे छोड़कर घर के कोना चली जाती है, आज अगर अल्लाह के वास्ते गद्दा छोड़ देती है, आराम को छोड़ देती है, अल्लाह के लिए करती है, लिहाजा अल्लाह कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई अल्लाह के लिए बिस्तर को छोड़ती है, कोई अल्लाह के लिए बिस्तर को छोड़ता है, जो ही ये इंसान कब्र में चला जाता है, गद्दे को छोड़ करके दुनिया से नमाज के लिए गई थी और गद्दे को छोड़ करके दुनिया में लिहाजा नमाज के लिए गया था, और जो ही ये इंसान कब्र के गड्ढे में जाता है, रब्बे कायनात फरिश्ते से कहता है ऐ फरिश्ता ये मेरा बंदा है, लिहाजा मेरे डर की वजह से, मेरे खौफ की वजह से, अरे ये बिस्तर के गद्दे को छोड़ करके मेरे दर में आ गया था, मेरे सामने सजदा करता था, मेरे सामने मेरा नाम लिया करता था, मेरे सामने आजिज़ी किया करता था, मेरे सामने पेशानी को लगरा किया करता था, नाक को लगरता था। ऐ मेरा फरिश्ता देखो, ये मेरे कब्र में आ गया है, लिहाजा ये मौत की घड़ी में आ गया और ये कब्र के गड्ढे में आ गया है, लिहाजा तुम इसके लिए जन्नत से गद्दे का इंतजाम कर दे। माशा बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत से गद्दे का इंतजाम हो जाएगा, हवाओं का इंतजाम हो जाएगा, चेहरे खूबसूरत हो जाएंगे। आज हम चेहरा फेरन लवली से खूबसूरत करते, आज बोरो प्लस से खूबसूरत करते, और आज केमिकल से खूबसूरत करते। मेरी माँ बहन ऐसे ऐसे केमिकल लाती है कि आज चेहरे के अंदर ऐसे स्मार्ट चीज लगाया करती है कि उसके चेहरे का रंगत बदल जाता है और थोड़ी देर के लिए होता है। ऐ मेरी माँ बहन, आप थोड़ी देर के लिए खूबसूरत बनने की कोशिश ना करें। अरे आप अपने चेहरे को हमेशा के लिए खूबसूरत बनाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियों की औरतें सुन लो कि अगर तुम नमाज पढ़ोगी और तू वजू बनाया करोगी, रोज चेहरे को धुला करेगी और 5 वक्त तुम चेहरे को धुलोगी और 5 वक्त तू हाथ को धुलेगी और 5 वक्त तू अपने पैर को धुलेगी और 5 वक्त तू अपने सर के मसा करेगी, कसम खुदा की तेरा दुनिया के अंदर भी चेहरा चमकेगा और तेरे दुनिया के अंदर भी तेरे चेहरे के अंदर नूरानियत पैदा होगी। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, मैं अपनी उम्मत को मैं पहचान लूंगा और पहचान करके मैं उसकी सिफारिश करूंगा, मैं पहचान करके मैं उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो करोड़ों इंसान होंगे, वहां तो अरबों इंसान होंगे, वहां तो खरबों इंसान होंगे, आप कैसे पहचानिएगा कि ये मेरी उम्मती है, लिहाजा ये मेरी उम्मती की औरत है, ये मेरी उम्मती के मर्द है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ये उम्मती की औरतें, ये मेरी उम्मती की मर्द अगर जो वजू बनाएंगे, 5 वक्त वजू बनाएगा, लिहाजा इस पानी की वजह से उसके चेहरा इतना चमकेगा कि मैदान महशर में भी मैं पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मती है, ये मेरी उम्मती है। मेरी माँ बहन, आप क्रीम लगाते,
खूबसूरत बनने के लिए, और उस पर भी आप खूबसूरत बनते हैं अजनबी मर्द के लिए। आप खूबसूरत बनते अजनबी लोगों के लिए, आप फंक्शन में जाने के लिए खूबसूरत बनते, और आप किसी जनाजे को देखने के जाने के लिए खूबसूरत बनते, आप बाजार जाने के लिए खूबसूरत बनते, आप शादी में जाने के लिए खूबसूरत बनते। अरे जहां पे खूबसूरत बनने का हुक्म है, और जहां पे संवरने का हुक्म है, और जहां सुधारने का हुक्म है, जहां खुशबू लगाने का हुक्म है,